हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो मान लो कि आपके पास दो चार्ज है। पहला चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज है निगेटिव चार्ज। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 2L। टोटल डिस्टेंस है 2L और इसका सेंटर है O। तो हमने इधर लिखा L लेंथ और इधर भी कितना लिखा L लेंथ, तो टोटल हो गया 2L लेंथ। और इस पूरे सेटअप को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके सेंटर से अगर मैं x डिस्टेंस दूर चला जाऊं तो यहां पर एक पॉइंट P है। ठीक है, इस पॉइंट P पर हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इस डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज का बात करूं तो ये डिस्टेंस होगा x माइनस एल, क्योंकि देखो O से लेकर के P तक का डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस हो गया x माइनस एल। उसी तरीके से अगर निगेटिव चार्ज से बात करूं तो ये डिस्टेंस होगा x प्लस एल। एक्स में l जोड़ दो तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस एल। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इसको सिंपल मैथ्स की तरह जोड़ सकते हो। तो देखो, टोटल पोटेंशियल V नेट इज इक्वल टू पहला पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से K कूलम्स कांस्टेंट इनटू Q अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। तो K है कूलम्स कांस्टेंट, Q है चार्ज, और ये जो डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज से, ये देखो आप, ये डिस्टेंस कितना है x माइनस एल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया x माइनस एल, फिर k, और यहाँ पर देखो निगेटिव चार्ज है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता माइनस क्यू, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस अपॉन डिस्टेंस। तो देखो माइनस चार्ज से कितना डिस्टेंस था x प्लस एल। अब इन दोनों में से मैं k और q को कॉमन निकाल लूंगा, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल। आगे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। कहने का मतलब है कि दोनों को हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस एल का 1 से मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस है, और x माइनस एल का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करो। तो आप सॉल्व करोगे तो देखोगे x से x कट गया, एक प्लस का और एक माइनस का, तो यहाँ पर आया k, l प्लस l, ये हो गया 2l। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2ql। और जैसा कि हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2ql, तो इस 2ql की जगह पर मैं लिख दूंगा p। तो फाइनल फॉर्मूला अपना आएगा kp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और होता क्या है कि ये जो डिस्टेंस है x, ये बहुत ही ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, इस लेंथ के कंपैरिजन में। ये जो डाइपोल का लेंथ है ना, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो l बहुत छोटा हो गया, तो उसका होल स्क्वायर भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अगर कोई नंबर बहुत छोटा है और आप उसका स्क्वायर करते हो तो नंबर और ज्यादा छोटा हो जाता है। तो एल स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल पोटेंशियल आया एक्स डिस्टेंस दूर डाइपोल के सेंटर से के पी बाई एक्स स्क्वायर, और जो पी है आपका डाइपोल मोमेंट। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।